WWE के रेसलर्स अक्सर ही एक प्रोमो के दौरान कुछ कहते हुए अपनी हदें पार कर देते हैं। हालांकि WWE में रेसलर्स के एक दूसरे को ताने मारना बहुत आम बात है, लेकिन कभी कभी कोई रेसलर बात को कुछ ज्यादा ही आगे ले जाता है और एक मजेदार लेकिन चुभने और बेइज्जत करने वाली बात बोल देता है। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम देखेंगे WWE के 11 मनोरंजक लेकिन बेहद खराब बेइज्जत भरे पल। नंबर 11, मैं तुम्हें पैदा करने के लिए तुम्हारी माँ को कभी माफ नहीं करूंगा। विंस मैकमैन प्रोमोज के दौरान दूसरों की बेइज्जती करने के लिए जाने जाते हैं और 2001 में उन्होंने अपने ही बेटे शेन मैकमैन को एक ऐसी बात बोल दी थी जिससे ये साफ हो गया था कि जब बात उनके प्रोमो की आती है तब वो सारी हदें भूल जाते हैं। मार्च 2001 में रॉ के एक सेगमेंट के दौरान ट्रिपल एच ने शेन के ऊपर हमला किया था और इसके बाद विंस ने शेन के मुंह पर जाकर चिल्लाते हुए ये कहा था, मैं कभी भी तुम्हारी माँ को माफ नहीं करूंगा तुम्हें जन्म देने के लिए। ये बात बेशक बहुत विवादित है और इसकी वजह से रेसलमेनिया 17 में इन दोनों के मैच से पहले चीजें और भी खराब हो गई थी और ये एटीट्यूड एरा के दौरान हुआ था, एक ऐसा समय जब WWE जो चाहती थी वही बोलती और करती थी। नंबर 10, स्टेफनी के पर्स से अपना दम वापस निकाल कर लाओ। 2019 के सुपर शोडाउन कार्ड पर मौजूद टॉप मैचेस में से एक ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन का आखिरी मैच भी था। हालांकि इस मैच की घोषणा अचानक ही करी गई थी, लेकिन WWE के ये दो लेजेंड्स सुपर शोडाउन इवेंट से कुछ ही दिन पहले एक यादगार बहस करते जरूर दिखे। रॉ पर एक प्रोमो सेगमेंट के दौरान ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन एक दूसरे की लगातार बेइज्जती कर रहे थे और तभी ऑर्टन ने ट्रिपल एच की बेइज्जती करने के लिए अपनी सबसे शानदार लाइन बोली, क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि फ्राइडे को रिंग में मेरे साथ कदम रखने से पहले तुम स्टेफनी के पर्स से अपना दम भी निकाल कर लाओगे? लेकिन ट्रिपल एच और ऑर्टन की हंसी ने इस बात को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया, जिससे कुछ फैंस को ऐसा शक होने लगा कि ये लाइन ऑर्टन की स्क्रिप्ट में नहीं लिखी गई थी। नंबर 9, अपनी वाइफ के इंस्टाग्राम पर वर्कआउट वीडियोस पोस्ट नहीं करते। ऑन द रोड टू रेसलमेनिया 34 के दौरान जॉन सीना के प्रोमोस काफी बेहतरीन हो रहे थे। वो एक बड़े इवेंट में दी अंडरटेकर का सामना करने वाले थे और अंडरटेकर उस मैच के सभी प्रोमोस के लिए गायब रहने वाले थे, जिसकी वजह से सीना को उस मैच के बिल्डअप को खुद ही संभालना था। सीना ने इस दौरान दी अंडरटेकर के लिए बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा मजेदार बात वो थी जब सीना ने अंडरटेकर की तारीफ करने के बाद उनकी असली पत्नी मिशेल मैकूल का नाम लिया था। सीना ने कहा, तुम दर्द में नहीं हो, क्योंकि अगर तुम दर्द में होते तो तुम अपनी पत्नी के इंस्टाग्राम पर अपनी वर्कआउट की वीडियोस नहीं डालते। इस कमेंट के लिए लोगों ने भी जोरदार प्रतिक्रिया दी, क्योंकि ये कुछ ऐसी बात थी जिससे उनके लिए अंडरटेकर का भ्रम टूट गया था और ये WWE के इतिहास में पहली बार ही था जब दी अंडरटेकर और मैकूल के बीच के रिश्ते का जिक्र WWE टीवी पर किया गया था। नंबर 8, लेकिन तुम्हारी बहन। रेसलमेनिया 28 के दौरान क्रिस जेरिको और उस वक्त के WWE चैंपियन CM पंक के बीच एक बेहतरीन फ्यूड हुआ था। इस फ्यूड के दौरान जेरिको पंक की निजी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही घुस गए थे और वो अक्सर पंक को गुस्सा दिलाने के लिए उनके परिवार को बीच में लाया करते थे। इस पूरे फ्यूड का एक बेहतरीन सेगमेंट रॉ पर हुआ था जब जेरिको पंक से उनके परिवार का नाम लेने के लिए माफी मांगते हुए दिख रहे थे। जेरिको ने वादा किया कि वो फिर कभी पंक के पिता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये पल एक झटके में ही बदल गया जब जेरिको ने कहा, लेकिन तुम्हारी बहन। इसके बाद जेरिको पंक की बहन के नशे की लत के बारे में बात करने लगे। ये बहुत जबरदस्त तरीके से किया गया था और इससे ये साबित करने में भी बहुत मदद मिली कि जेरिको एक ऐसे हील हैं जो रेसलमेनिया 28 से पहले अपने ओपोनेंट के दिमाग में घुसने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नंबर 7, चड्डी में घूमने वाले मोटे। द रॉक ने अपने पूरे WWE करियर में कुछ शानदार प्रोमो किए हैं, लेकिन साल 2000 में आर्मेगेडन पेपर व्यू से पहले का उनका प्रोमो शायद उनका सबसे बेहतरीन काम था। द रॉक ने अपने 6 मैन हेल इन अ सेल मैच के हर कॉम्पिटिटर का मजाक उड़ाया था। जब वो रिकिशी के पास पहुंचे तब उन्होंने रिकिशी के हील में बदलने का मजाक उड़ाते हुए कहा, द रॉक ने ये आइकॉनिक लाइन इतने मजेदार ढंग से बोली कि फैंस को अभी 20 साल बाद भी ये सुनकर हंसी आ जाती है। अब इससे पहले कि हम नंबर 6 की बात करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारा नया चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स भी जरूर देखें। नंबर 6, 1998 का फोन आया था। 2001 तक एक्स पार्क की गर्मी WWE में अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। हालांकि एक्स पार्क अभी भी कंपनी को बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन वो बस लोअर मिड कार्ड में ही घूम रहे थे और WWE की ऑडियंस को वो एक परेशानी लगते थे।
रॉ में एक्स पार्क और एज के बीच एक प्रोमो सेगमेंट के दौरान एज ने एक बेहतरीन प्रोमो दिया था जिसने एक्स पार्क की बची कुची स्टार पावर को भी बिल्कुल खत्म कर दिया था। और जहां तक बात रही WWF के इतिहास के सबसे फेमस ग्रुप का हिस्सा बनने की, तो कूल लोगों के साथ घूमने से तुम कूल नहीं बन जाते। ओह, और हाँ, 1998 का फोन आया था और वो तुमसे परेशान हो चुके हैं, तो कभी भी आकर हमसे 2001 में मिल सकते हो तुम। अब तुम कंफ्यूज लग रहे हो, तो चलो मैं समझाता हूँ। देखो, एक समय पर मैं भी ये गॉड जैसी चीजों में दिलचस्पी रखता था, लेकिन फिर मैंने खुद का एक पर्सोना बनाया। इसको कहते हैं किरदार बनाना। तुम्हें कभी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। नंबर 5, अगर बुकर टी बहुत तेजी से बौने और मोटे नहीं हो गए हैं तो तुम बुकर टी नहीं हो सकते। WWE की बदनाम इन्वेजन स्टोरी लाइन के दौरान उन्होंने टीवी पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और टैज के बीच एक छोटा सा फ्यूड करने की कोशिश करी थी। स्मैकडाउन पर ऑस्टिन के एक प्रोमो के दौरान, जिसमें ऑस्टिन बुकर टी को चुनौती दे रहे थे, टैज कमेंट्री टेबल छोड़कर रिंग में ऑस्टिन का सामना करने चले गए, लेकिन ऑस्टिन ने तुरंत ही टैज को एक खतरनाक कमेंट से नीचा दिखा दिया। अगर बुकर टी बहुत तेजी से बौने और मोटे नहीं हुए तो तुम बुकर टी नहीं हो। टैज की इस बात के लिए सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस कमेंट को बहुत अच्छे से संभाला और उनके जवाब भी काफी बढ़िया थे। ये फ्यूड कुछ खास हो सकता था और ये एक शर्म की बात है कि फैंस को कहीं इन दोनों होनहार रेसलर्स का एक 1-on-1 पे-पर-व्यू शोडाउन देखने को नहीं मिला। नंबर 4, मैं तुम्हें ECW के चेक से तेज बाउंस करूंगा। 2004 तक जॉन सीना WWE के बेहतरीन युवा बेबी फेस में शामिल हो चुके थे। सीना का रैपर वाला किरदार फैंस को सच में काफी पसंद आया था और उनके कुछ रैप्स तो वाकई शानदार थे। 2004 में सीना का एक कमाल रैप आया था जो पॉल हेमन के ऊपर लिखा गया था। सीना ने उसमें एक मजेदार लाइन डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें ECW के चेक से तेज बाउंस करूंगा। ये सीधा उस बात पर ताना था कि हेमन ECW के दौरान अपने रेसलर्स को पैसे नहीं दे पा रहे थे। इसको और मजेदार बनाने के लिए कमेंट्री पर मौजूद टेस ने कहा, मेरे पास उनमें से एक चेक है, वो बहुत बेकार है। नंबर 3, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें वो गंदा पानी दर्शकों के ऊपर फेंकते हुए देखूं। 2003 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रॉ पर एक अथॉरिटी के आदमी वाला रन फैंस को बहुत पसंद आया था। ऑस्टिन बहुत मजेदार थे, लेकिन उनके अंदर गंभीर स्टोरी लाइन्स को बिना रोस्टर पर हावी हुए दिखाने की भी काबिलियत थी। ऑस्टिन का एक मजेदार पल 2003 में देखने को मिला जब उन्होंने रॉ पर ट्रिपल एच को खरी खोटी सुनाई। जब ट्रिपल एच अपनी शानदार एंट्री कर रहे थे और वो अपना वाटर स्पिट करने ही वाले थे, तभी ऑस्टिन ने कहा, मेरे पास तुम्हें लोगों पर अपने मुंह से गंदा पानी फेंकते हुए देखने का समय नहीं है। ट्रिपल एच की प्रतिक्रिया शानदार थी क्योंकि वो सच में हैरान लग रहे थे कि किसी ने उन्हें उनकी ही एंट्री के वक्त इस तरह से डांट दिया था। नंबर 2, यहाँ तक कि एक 747 प्लेन भी ग्रैंड कैनियन में जाने पर छोटा लगता है। हालांकि 2002 का ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन और क्रिस जेरिको के बीच का फ्यूड कुछ फैंस को पसंद नहीं आया था, लेकिन उसमें कुछ यादगार बातें जरूर हुई थी जो ट्रिपल एच ने जेरिको और स्टेफनी मैकमैन के लिए कही थी। रॉ पर एक प्रोमो सेगमेंट के दौरान स्टेफनी ने बेडरूम में ट्रिपल एच की परफॉर्मेंस का मजाक बनाया था और तभी ट्रिपल एच ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, एक 747 हवाई जहाज भी ग्रैंड कैनियन में जाने पे छोटा लगने लगता है। ये एक शानदार लाइन थी जो लोगों को बेहद पसंद आई थी और इसमें हैरानी नहीं होती कि इस प्रोमो के इस खास हिस्से को अक्सर ही सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। नंबर 1, वो तुमसे बेहतर फेथ ब्रेकर करती है। WWE में दी अंडरटेकर के आखिरी फ्यूड में उन्हें एजे स्टाइल्स के खिलाफ एक निजी लड़ाई में देखा गया था। इस आखिरी फ्यूड के लिए दी अंडरटेकर ने अपने डेडमैन के किरदार को छोड़कर फैंस को दी अंडरटेकर के इंसानी रूप से रूबरू करवाया, जिसको दी अंडरटेकर, अमेरिकन बैडएस और मार्क कैलेवे के बीच का एक मिला जुला किरदार बनाया गया। रेसलमेनिया 36 के अपने मैच के बिल्डअप के लिए एक प्रोमो के दौरान अंडरटेकर ने इस बात का जिक्र किया कि एजे और उनकी पत्नी मिशेल मैकूल दोनों ही एक जैसे फिनिशिंग मूव का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है तुम इसलिए गुस्सा हो कि वो फेथ ब्रेकर, जिसे द स्टाइल्स क्लैश भी कहते हैं, इस मूव को वो तुमसे बेहतर करती है। उसने उसमें महारत हासिल करी है। अंडरटेकर को अपने किरदार से अलग इस तरह का प्रोमो करते हुए देखना बहुत ज्यादा शानदार था और शायद इसी वजह से दी अंडरटेकर के इस प्रोमो को दुनिया भर में पसंद किया गया और कुछ फैंस तो इसे अंडरटेकर के करियर का सबसे बेहतरीन प्रोमो भी बताते हैं। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे WWE के 11 सबसे मजेदार लेकिन बेइज्जत भरे प्रोमोस। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्या WWE में भी रेसलर्स अनप्रोफेशनल होते हैं? जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।